तो जैसा कि आज हम एक पॉलिटिकल चैप्टर 1 का कंप्लीट कराएंगे, तो दोस्तों ये इंडियन रेलवे का जो ग्रुप डी है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से देखना ही बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर 1, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के भाग को निरस्त समाप्त कर दिया गया था? तो संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार जो मौलिक अधिकार थे उनको क्या कर दिया गया था? तो समाप्त कर दिया गया था। नंबर 2 है, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा किस समादेश रीट को जारी करके किसी पदाधिकारी द्वारा ना किया जा रहा कोई कार्रवाई करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है? तो परमादेश के द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नंबर 3, संविधान में कितने प्रकार के स्वच्छांशों का उल्लेख किया गया है? तो 6 जो हैं आपके स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्था खोलने एवं उसके प्रसारण का मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद कितना में कहा गया है? तो अनुच्छेद 30 में ये बात कही गई है। ठीक है, अब ये आ गया नंबर 5 में, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान 42वें में संशोधन करके उसके मौलिक कर्तव्यों को उसमें जोड़ा गया था। नंबर 6, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17 द्वारा। नंबर 7 की बात कर लें, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध परमादेश या रीट या प्रलेख जारी नहीं होगा? तो राज्यपाल द्वारा भी जारी नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति भी द्वारा और प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, यानी उपयुक्त में से किसी भी द्वारा ये जारी नहीं हो सकता है। नंबर 8, मौलिक अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति के आदेश से किस दशा में होगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल में ये निलंबित कर दिया जाता है। नंबर 9, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन 2 मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होगा? तो अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 10 की बात कर ले, नए राज्यों की स्थापना, राज्यों की सीमाओं और नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो सिर्फ संसद को ही दिया गया है। नंबर 11, भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो केवल एक हरी नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, माने एक नागरिक को एक ही नागरिकता दी जाएगी। नंबर 12, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में। नंबर 13, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है ए और सी दोनों में, यानी कहने का मतलब है संविधान के प्रस्तावना में और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। नंबर 14, भारत में नागरिकता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक शर्त नहीं है? तो संपत्ति होने पर आपको ये नहीं है कि आपको नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण, जन्म और अधिवास के तहत दी जा सकती है, लेकिन संपत्ति के आधार पर नागरिकता कतई नहीं दी जा सकती है। ठीक है, नंबर 15 की बात करें, भारतीय संविधान में प्रतिपादित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जाता है पूर्ण शिक्षा के द्वारा। नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विधि से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो वंशानुसार द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और उपयुक्त सभी, यानी सभी के द्वारा हम अपनी नागरिकता को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 17, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए व्यक्ति सीधे किसके पास जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा माना गया है? तो संवैधानिक उपचारकों के अधिकार द्वारा। नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 20, नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन निर्धारित करता है सरकार की इच्छा पर। नंबर 21, राज्य की नीति निर्देशांक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से निम्नलिखित है? निर्देश परिवर्तनीय नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। नंबर 23, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और अमेरिका में जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। नंबर 24,
अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? तो कानूनी अधिकरण करना ही उसकी सूची है। नंबर 25, भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम जोड़ा गया था सन 1976 में। ये मैंने कमेंट में भी डाला था, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नंबर 26, कारखानों अथवा खानों से कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जबकि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। 14 वर्ष के बाद ही वो कोई काम कर सकता है। नंबर 27, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 10। ये सूची मिलानी है, ठीक है, तो सामने सामने होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 में सम्मान नागरिकता का अधिकार, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का अधिकार। नंबर 29, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत आता है राजकीय नीति के निर्देशांक सिद्धांत पटल पर। नंबर 30, विदेशी उपाधि स्वीकार करने के पहले भारत के नागरिक को किस से अनुमति लेना पड़ता है? तो राष्ट्रपति से अनुमति लेने बिना वो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में समानता की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 16 में। नंबर 32, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन सा संशोधन कर सकता है? तो संसद ही कर सकता है और कोई नहीं। नंबर 33, मौलिक अधिकार उपबंध में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल अनुच्छेद आपका एटलीस्ट कहा जाता है कि कुल अनुच्छेद आपका 22 है, लेकिन इसमें अभी दिया नहीं है। नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार ताजमहल को संरक्षित प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 50 के द्वारा। नंबर 35, निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बड़ों का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ठीक है, ये आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाता है? तो अनुच्छेद 50 द्वारा। नंबर 37, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय ही करती है। नंबर 38, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1) में। नंबर 39, भारत का कोई नागरिक गलत ढंग से कोई संवैधानिक पद ग्रहण कर लिया है तो उसे हटाने के लिए न्याय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाएगा? तो अधिकार परीक्षा का रिट जारी किया जाएगा, ठीक है। नंबर 40, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करने के लिए न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है। 41, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मानित किया गया है? तो कल्याणकारी राज के द्वारा। नंबर 42, मौलिक अधिकार मूल्य कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक एवं अपरघात अधिकार हैं। नंबर 43, किस शैक्षणिक संस्था में जिसे राज्य द्वारा संचालित किया हो अथवा आर्थिक सहायता मिलता हो उसमें प्रवेश किस आधार पर नहीं दिया जा सकता है? तो जन्म के आधार पर प्रवेश कतई नहीं दिया जाता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुई थी? तो 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुई थी। नंबर 45, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35। नंबर 46, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की गई है? तो 14 वर्ष के बच्चों को। नंबर 47, कानूनी समानता में यह निहित होता है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान हो। 48, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। नंबर 49, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पर्थों का प्रदान है? राज्य की नीति संबंधित नियमानुसार में। नंबर 50, निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का अर्थ है कि आप चाहे जो शरीर ले सकते हैं? बंदी प्रत्यक्षकरण के अधिकार के द्वारा। नंबर 51, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिकता किस अधिकार के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। नंबर 52, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिक।
नंबर 53, नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सिर्फ संसद के पास होता है। नंबर 54, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्यायसंगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार हम लोगों का नहीं है। नंबर 56, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे सम्मिलित है? तो संसद, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 57, राजनीति के निर्देशांक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है गांधीवादी प्रजापति को स्थापित करना। नंबर 58, नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता। नंबर 59, शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों से करने का प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया। नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशांक तत्व नहीं है? तो बाल श्रम पर रोक और बेगार पर रोक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। अब दोस्तों डेली मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज कहने का मतलब है कि वो चैप्टर वाइज ना होकर आपका वो जो पूरा ग्रुप डी का जो टेस्ट सीरीज आता है वो मैं आपको करवाऊँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि डेली आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप डी का मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।